ऋण रोगादि दारिद्र्य पापक्षुदपमृत्यवः भय शोक मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सिंह राशि नवंबर माह 2021 मासिक राशिफल का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे सेहत स्वास्थ्य कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय किस तरह से रहने वाला है, व्यापार, नौकरी, करियर, सेहत, स्वास्थ्य, सभी प्रकार के विश्लेषण आपको करके बताएंगे। और आप जब पूरे कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको निश्चित रूप से हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको एक बड़ी संतुष्टि यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। आगे कोई उपाय करना है, उसके लिए हम कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कैसे उस उपाय से आप जुड़ सकते हैं। नवंबर के महीने में यदि सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो राशि स्वामी सूर्य 17 नवंबर तक नीच राशि में भ्रमण करेंगे, यानी तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य बुध मंगल, चतुर्थ भाव में केतु ग्रह भ्रमण करेंगे, पंचम भाव में मंगल शुक्र ग्रह, और छठे भाव के अंदर देव गुरु बृहस्पति और शनि ग्रह मकर राशि में भ्रमण करेंगे। केतु ग्रह राहु ग्रह दशम भाव में विराजमान रहेंगे। तो राहु केतु का प्रभाव दशम चतुर्थ भाव में ये अपने आप प्रभाव को देने वाले हैं। नवंबर के महीने में 2, 3 और 4 नवंबर में धनतेरस, चतुर्दशी और दीपावली का त्यौहार होगा। 14 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तिथि रहेगी। अब यदि सिंह राशि वाले जातकों को देखेंगे तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य तुला राशि में भ्रमण करेंगे 17 नवंबर तक, यानी कि 17 नवंबर तक सूर्य कमजोर होंगे। और देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ मकर राशि में विराजमान है, जो कि 21 नवंबर को मकर राशि से कुंभ राशि में ये एक बड़ा जैकपॉट परिवर्तन है आपके जीवन का। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए, सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़े से आपको अपने शारीरिक एक निगेटिविटी कह सकते हैं, मानसिक सोच विचार में नकारात्मकता हावी हो सकता है, और थोड़े से एलर्जी आपको प्रभावित कर सकते हैं। सांस स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, यानी कई बार आपको लगेगा कि जैसे थोड़े ही मेहनत में आप थक रहे हैं। तो थोड़े से ऐसे परिस्थितियों से अपने सेहत स्वास्थ्य को विशेष केयर करना होगा। कफ, कोल्ड, एलर्जी से अपने आप को बचाना होगा। विद्यार्थियों की, बच्चों की बात करें तो जो बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, IIT की पढ़ाई और फैशन डिजाइनिंग की, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक, आर्किटेक्ट, BSc और मास मीडिया जैसे महत्वपूर्ण कोर्सों को अपने जीवन में कंप्लीट करने के लिए जुड़ गए हैं, शुरू कर चुके हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा बेहतर सावधानी रख करके आगे बढ़ना होगा और एकाग्रता बनाने की कोशिश करनी होगी। इस पूरे माह में सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए सूर्य नमस्कार करना अनिवार्य है। पिता के साथ आर्ग्यूमेंट से बचना होगा और पिता के मान सम्मान का आपको विशेष केयर करना होगा। आपके किसी भी व्यवहार से आपके पिता के साथ आपके तालमेल में कमी नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर आप अपनी एकाग्रता को भंग कर सकते हैं। तो आपको अपनी कंसंट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए ये थोड़े से नियमों का पालन आपके लिए अनिवार्य रहता है, तभी आप बेहतर कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं, कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि है, सूर्य नीच राशि में 17 नवंबर तक रहेंगे और ये पराक्रम में है, यानी पराक्रम में सूर्य मंगल ये बेहद कल्याणकारी होते हैं। उच्च दृष्टि भाग्य में सूर्य के पड़ने के कारण से इस समय में यदि किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई कंपटीशन या कोई तैयारी आप कर रहे हैं तो ये समय कहीं ना कहीं शानदार रह सकता है। इस समय में कोई रिजल्ट आता है वो भी आपके भाग्य को उदय करने वाला साबित हो सकता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मशीनरी प्रोडक्ट का कारोबार आप करते हैं, क्रय विक्रय या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, इंजन ऑयल और सर्विस सेंटर चलाते हैं, पेट्रोल पंप का कारोबार करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का कारोबार, लेदर प्रोडक्टों का कारोबार है आपका, या फिर ठेकेदारी करते हैं, तो निश्चित रूप से ये कारोबार
इस माह के अंदर सूर्य की उच्च दृष्टि होने के कारण भाग्य में यहाँ पर आप एक उच्च स्तरीय डीलिंग प्राप्त करेंगे। बड़े अपने जीवन के एक बड़ी बिग टिकट को प्राप्त करने की यहाँ पर अवसर मिलेगा और बड़ी टेंडर आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। वो टेंडर आपको आपके जीवन के अंदर एक बड़ी समृद्धि से, बड़ी लग्जरी से आपको जोड़ सकते हैं। इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो उच्च स्तरीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी वर्ग होते हैं उनका आपको पूरा शानदार सहयोग मिलेगा। परंतु सूर्य नीच राशि में रहेंगे और नीच राशि में जब सूर्य रहेंगे तो आपको थोड़े से सावधानी रखने होंगे। पहली बात तो सूर्य की उपासना करनी आपके लिए अनिवार्य होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें पूरे माह में और अपने पिता के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखें। अन्यथा आपके व्यवहार में यदि कोई कमी आई तो आपको दिक्कतों में, आपके तरक्की में बाधा आ सकती है। इस बात का आपको विशेष केयर करना बहुत जरूरी होगा। नौकरी की बात करें तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई हैं आप या फिर आप आईपीएस अधिकारी हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए जॉब कर रहे हैं, हाउस कीपिंग करते हैं, स्टोर कीपिंग करते हैं, सेक्रेटरी, सचिव या फिर एचआर में कहीं भी आप जुड़े हुए हैं, एचआर से रिलेटेड कोई जॉब है आपका, तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण समय है। इस समय में एक बड़ी इंक्रीमेंट की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, बड़ी प्रमोशन की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य नीच राशि के जब रहेंगे तो इनकी उच्च दृष्टि मेष राशि में यानी कि सिंह राशि वाले जातकों के भाग्य में सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ने वाला है। अब यहाँ पर एक जैकपॉट ग्रह परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का होने वाला है। बृहस्पति ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे और कुंभ राशि में जाने का मतलब है कि वो लाभ स्थान को देखेंगे। आपके स्वयं के पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के ऊपर उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ जाएगी और आपके पराक्रम के ऊपर दृष्टि पड़ेगी। ये समय अपने आप में आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा और ये तो अभी कह सकते हैं कि पार्टी अभी शुरू हो रही है, यानी कि 21 नवंबर से ये एक बिगिनिंग है और ये लंबे समय तक चलता चला जाएगा। यानी कि अब आप यहाँ से यदि एक सही अपॉर्चुनिटी को क्लिक करते हैं, सही अवसर को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आप कुछ लंबे समय तक बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति का आपको अवसर मिलता है। ये समय अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस समय में यदि देखेंगे आप सार्वजनिक जीवन को जी रहे हैं, राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको उच्च स्तरीय वर्ग का एक शानदार सहयोग मिलने वाला है। पब्लिक के साथ आपकी डीलिंग बेहतर होगी, आपकी कंसर्न, आपकी बातचीत को आप सही तरीके से सामने वाले को समझा पाने में समर्थवान रहेंगे, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होती चली जाएगी। ये समय अपने आप में एक बेहद आनंददायक समय आपके लिए रहने वाला है। ग्रह योग आपके लिए बेहतर बन रहे हैं और आप अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे और अपने जीवन की बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन के अंदर अचीव कर पाएंगे। अचीव कर पाने में या अचीव करने के लिए जिन विधि का, जिन तरीकों का आपके जीवन में आवश्यकता होगी, बृहस्पति के राशि परिवर्तन 21 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपको आत्मज्ञान, आपकी आत्मा अपने आप आपको मार्ग दिखाएगा, रास्ता बताएगा। और जब आपकी आत्मा ही आपको मार्गदर्शन कराने लगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी से आपको रोक नहीं सकता। विशेष ज्योतिष विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भी भेज सकते हैं, ताकि आपको आपके जन्मकालिक ग्रह स्थिति यानी कि जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण पता चल सके और गोचर ग्रह स्थिति को भी आप सही तरीके से समझ सकें। जब दोनों ग्रह स्थिति को जब हम एक साथ कंपेयर करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें समझते हैं और दोनों के पावर को देखते हैं, दोनों की डिग्रीज को समझते हैं, तो हम जीवन में सही तरीके की एक एबिलिटी को, सही तरीके की अपनी दावेदारी को रख पाते हैं। और जब हम सही दावेदारी रखते हैं तो हमें सामने से एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो जाता है और हम जीवन में अपने निर्विरोध तरीके से आगे बढ़ने लग जाते हैं और हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई विरोधाभास माहौल नहीं होता है, विरोधाभास परिस्थिति नहीं होती है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही हमारे जीवन का एक सीक्रेट बन जाता है। सामने वाला कई बार सोचता है कि आखिर क्या ऐसा, सिंह राशि में क्या ऐसी चमत्कार हो गई,
कहाँ से ये एनर्जी आ गया? तो ये एनर्जी आने का केवल एक कारण यही होता है कि कई बार हमारे जन्मकालिक गोचरकालिक ग्रह की डिग्री हमारे सेंटिमेंट को जोड़ देता है, हमारी मेंटालिटी को क्लिक करता है और हमारी जो इंटरनल आत्म बल है वो अपने आप ही इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है और हम धीरे धीरे अपने उस मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं जहाँ पे वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये समय यहाँ पर कुछ इस तरह का एक महत्वपूर्ण जीवन का आपके पड़ाव है। यहाँ पर आप सकारात्मक बने रहें, अच्छे तरीके से अपने जीवन के व्यवस्थाओं को क्रैक करने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें और यदि कोई समस्या आपको लगती है जीवन में, किसी तरह की आपके मन में डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं, संदेह हैं, तो निर्विरोध तरीके से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं। बस आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि निरंतर हमारे नए कार्यक्रमों को आप देख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्योतिषीय सही परामर्श का लाभ ले सकें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहे और आप निरंतर सदैव सुखी रहें, समृद्धशाली बने, हमारी ऐसी ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।